हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have the terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. It means हमें इस फ्रैक्शंस की डेसिमल एक्सपेंशन को बताना है, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना। विदाउट डिवाइड लॉन्ग डिवीजन की मेथड का यूज करते हुए हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किस टाइप का है। हमें डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप बताना है, उसका एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट नहीं करना। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13/3125। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि इन दोनों टाइप में से कौन सा टाइप जो है वो इसका होगा। फर्स्ट टाइप इसको आपको दे रखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और सेकंड टाइप आपको लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा टाइप होगा इस क्वेश्चन का वो आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसके जो डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, इस डिनोमिनेटर का हमें फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। और हम फैक्टराइजेशन करने के बाद में ये फाइंड आउट करेंगे कि इसकी जो फॉर्म है, फैक्टर्स फॉर्म है, वो 2 की पावर m एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में हो। यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हमें मिलेंगे 2 और 5। यदि 2 और 5 आते हैं फैक्टर्स फॉर्म में, यदि फैक्टर्स क्या क्या मिलते हैं, हमें 2 और 5 मिलते हैं, तो दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यदि इसके फैक्टर्स 2 और 5 के अदरवाइज फैक्टर्स भी आते हैं तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अदरवाइज का मतलब हो गया यहाँ पर कि 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर, जैसे हम कहते हैं 3 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, तो ये यदि फैक्टर आते हैं तो फिर क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसको जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। इसका डिनोमिनेटर जो है 3125, इसका हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन किया इसका, तो हमें जो सभी फैक्टर्स हैं वो 5 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5। यानी फर्स्ट फैक्टर भी 5 है और लास्ट फैक्टर भी 5 है, यानी सभी फैक्टर्स का यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा। इट मीन इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो फैक्टर्स फॉर्म होगा वो क्या होगा? 5 की पावर 5। इसका फैक्टर्स फॉर्म क्या होगा? 5 की पावर 5। बट यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर तो कुछ है ही नहीं, 2 तो फैक्टर आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 की पावर 2 का फैक्टर नहीं मिल रहा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पर क्या है? 0 है। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं है, 2 का फैक्टर नहीं है, फैक्टर जो 2 है यहाँ पर नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर क्या लगा देंगे? 0। और 5 की यहाँ पर 5 फैक्टर्स है, यानी 5 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 5। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है? ओनली 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, यानी 2 और 5 के अलावा अदर कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर 3125 is in the form of 2 की पावर
मल्टीप्लाई 5 की पावर n, so the decimal expansion of this rational number is terminating एक्सपेंशन। किस टाइप का एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, यदि इस फॉर्म में नहीं आता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 2 और 5 के अदर फैक्टर आते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्म जो होगा ये 2 की पावर m 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। इस फॉर्म में नहीं होता है, 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर आते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर रिपीट होगा। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं रेशनल नंबर के वो 2 ही टाइप होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 2 टाइप होते हैं रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो ये रेशनल नंबर है, इसमें हमने 8 का यदि फैक्टराइजेशन करते हैं तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 2 एंड 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 का जो फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा? 2 की पावर 3। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर से आ रहे हैं, यानी 2 तो इसका फैक्टर्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 का नहीं है, फैक्टर्स फॉर्म में नहीं है। तो जो 5 नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0। ठीक है, यानी यहाँ पर 5 जो है वो फैक्टर नहीं है तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो फैक्टर्स ओनली 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, या तो 2 भी आ सकता है या 5 अकेला भी आ सकता है, 2 भी अकेला आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके, यदि दोनों आए तो भी क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 अकेला आए तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। 5 अकेला आए तो भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा यदि अदर कोई नंबर आते हैं, ठीक है, डिवीजन में या फिर डिवीजन मेथड में फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टर्स फॉर्म में यदि क्या आते हैं 2 और 5 के अलावा अदर कोई नंबर आ जाता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ पर देखो 2 और 5 आ रहा है तो यहाँ पर सेम हम यही लैंग्वेज हम फिर से लिख देंगे कि द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m फॉर्म में है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और इस रेशनल नंबर का क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 64/445। इसमें 445 डिनोमिनेटर है, इसका हम पहले फैक्टराइजेशन किया है। तो फैक्टराइजेशन किया तो 5 मिला है फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर 7, थर्ड फैक्टर 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 64/445 का फैक्टराइजेशन क्या आया है? तो फैक्टर्स फॉर्म आया इसका 5 × 7 × 13। अब यहाँ पर देखो कि 5 तो हमें फैक्टर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 5 के साथ में 7 और 13 भी आना है।
तो 7 और 13 देखो दोनों में से किसी भी नंबर से ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा। यदि कैंसिलेशन हो जाता तो हम कहते हैं उसको कैंसिल करेंगे, ठीक। कैंसिलेशन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैंसिलेशन 7 से भी नहीं हो रहा और 13 से भी नहीं हो रहा। इट मीन्स यहाँ पर देखो 5 के साथ साथ में अदर फैक्टर भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? द डिनोमिनेटर denominator 455 is not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, so the decimal expansion of this rational number is non-terminating repeating decimal expansion। तो यहाँ पर ये जो है वो 5 के अलावा अदर फैक्टर्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये इस फॉर्म में नहीं है। यदि 2 और 5 के फॉर्म में होता तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है। तो इस फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी सेकंड टाइप का हो जाएगा। ओके, जब यहाँ पर क्या हो? नोट, यानी इस फॉर्म में नहीं हो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। तो यहाँ पे हम यदि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मिलता है। तो इसमें जो 2 फैक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? 2 और 5। जो 2 है यहाँ पर वो 6 टाइम आ रहा है। 2 यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टराइजेशन मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? फैक्टर फॉर्म में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ये 1600 का फैक्टर फॉर्म मिल गया। अब फैक्टर फॉर्म हमारे पास ओनली 2 और 5 मिल रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म है डिनोमिनेटर का वो किस फॉर्म में है? 2 की पावर n 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं 5th 6 और 7 वो सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की तरह ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सभी क्वेश्चन से। कैसे डिफरेंट है देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 का तो 6 फर्स्ट डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम हमें लिखना है। इसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो 15 है। तो 15 का यदि फैक्टर्स करते हैं तो हमें सीधा मिल जाता है क्या? 3 5 जा 15, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? अब जो फैक्टर ने यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 3 से कट हो जाएगा कौन? 6। तो 3 2 जा 6। तो हमारे पास ऊपर जो नंबरेटर में रहेगा वो क्या रहेगा? 2 और अपॉन में रह जाएगा 5। अब हमारे पास क्या बच गया डिनोमिनेटर के फॉर्म में? ओनली 5। तो इट मीन्स हमें कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यदि कोई फैक्टर ऊपर से कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करना है ताकि वो फैक्टर रिमूव हो जाए।
अब रिमूव होने के बाद में 3 तो रिमूव हो गया यहाँ पे, तो फैक्टर बच गया ओनली 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऊपर तो 2 है और नीचे जो है 2 तो कितनी पावर है 0, क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर नहीं है, ठीक है। और सेकंड फैक्टर जो है वो 5 है, तो 5 की पावर यहाँ पे कितनी होगी 1। तो यहाँ पर आपके पास तो फैक्टर जो मिला है, यदि हम इतना ही करेंगे तो हम कहेंगे कि कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग का इसका आंसर क्या होगा गलत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हमें काटना है, काटने के बाद में ही हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसका तो राइट जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगा क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वेश्चन आएंगे जिसपे हमें काटना है, ओके, काट के फिर टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको नंबर दिया है क्या 77/210। तो यहाँ पे हमने 210 का फैक्टराइजेशन किया है। तो क्या है हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या आए हैं 2, 3, 5 और 7, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स मिले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स क्या निकलेगा हमारे पास 2 × 3 × 5 × 7, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 7 जो है वो तो इस 77 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 11। तो हमारे पास बचेगा क्या ऊपर नंबरेटर में तो 11 और नीचे प्रोडक्ट फॉर्म बचेगा बस 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे देखो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन 2 के साथ में 5 के साथ में 3 भी आ रहा है। तो 2 आ रहा है 5 आ रहा है 3 भी आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास 2 और 5 के अदरवाइज एक फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा 3, जो ये नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होना चाहिए क्यों, क्योंकि यदि नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आ रहा है और ये कैंसिल भी नहीं हो रहा। 11 से यहाँ पर 3 जो है कैंसिल नहीं हो रहा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ लिख सकते हैं कि जो पावर फॉर्म होगा इसका वो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो 2 और 5 के अदर एक फैक्टर हमें 3 भी मिल रहा है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों होगा, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है, यानी इनके अलावा भी हमारे पास एक फैक्टर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ओके।